टैली प्राइम के पार्ट 34 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। हम सीखने वाले स्टॉक आइटम एंट्रीज इन टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, आइए सीखते हैं कि किस तरह से हम टैली के अंदर स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें देखना है कि स्टॉक आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो समझ लेना है। पहले थ्योरेटिकल हम समझेंगे और उसके बाद हम टैली के अंदर प्रैक्टिकली इसे पास करेंगे कि किस तरह से हम एंट्रीज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। स्टॉक आइटम यानी कि गुड्स, राइट, या फिर आप इसे इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम आता है, दूसरा कैटेगरी आता है, उसके बाद ग्रुप आता है, क्वांटिटी आता है, यूनिट आता है, रेट आता है और गोडाउन आता है। ये सारी चीज़ें स्टॉक आइटम मेंटेन करने के लिए आपको ज़रूरी होती है। अब एक एक चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले स्टॉक आइटम समझते हैं। एग्जांपल लीजिए कि आपके पास स्टॉक आइटम आपकी कंपनी का एक हार्ड डिस्क है, मतलब आपकी कंपनी का नहीं, इन द सेंस आपका एक ऐसा शोरूम है जहाँ पे आप हार्ड डिस्क बेच रहे हो, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बेच रहे हो, लेकिन हार्ड डिस्क भी आपके पास है, कंप्यूटर्स की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके पास हार्ड डिस्क भी है। तो एक हार्ड डिस्क जो है ये स्टॉक आइटम नाम हो गया, लेकिन इसमें भी आपको स्टॉक आइटम नेम एक्चुअल में क्या आएगा, जैसे कि उस हार्ड डिस्क के अलग अलग साइज़ के हिसाब से उसका नाम रहेगा। 1 TB हार्ड डिस्क, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, या फिर 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क, या फिर 500 GB हार्ड डिस्क, अलग अलग जो साइज़ रहते हैं उसके हिसाब से हम उसको नाम असाइन करेंगे, उसे स्टॉक आइटम नाम हम बोलेंगे। इसके अलावा और एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो अगर आपके मतलब शोरूम में सपोज मॉनिटर है तो वहाँ पे मॉनिटर के टाइप अलग अलग लेंगे। LCD मॉनिटर में 15 इंच मॉनिटर, ये उसका नाम हो गया 15 इंच मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर के अंदर ये जो नाम आ रहे हैं ना 15 इंच, मतलब वो कैटेगरी जो आ रही है उसके अलग अलग, 15 इंच मॉनिटर, 21 इंच मॉनिटर, ये सभी हम स्टॉक आइटम नाम के तौर पे यूज़ करेंगे जब हमें इनवाइस क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम टैली में ऐड करना है तभी भी। तो याद रखना है ये नाम हो गया आपके लिए 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, 500 GB हार्ड डिस्क, ये स्टॉक आइटम का नाम आपके लिए हो गया। लेकिन इसमें फिर कैटेगरी क्या हो गई, कैटेगरी उस कंपनी जो मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी कंपनी जो है वो कैटेगरी हो गई, जिस कंपनी का वो हार्ड डिस्क है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क सैमसंग की हो सकती है, हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल की हो सकती है, हार्ड डिस्क तोशिबा की हो सकती है, हिताची है, सीगेट की हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी हैं जिनके हार्ड डिस्क हो सकती है। तो वो सारी कंपनीज का नाम हम कैटेगरी में मेंशन करेंगे, मतलब कौन सी कंपनी का वो हार्ड डिस्क है वो हम कैटेगरी असाइन करेंगे, याद रखिए, राइट। ये तो आपको समझ गया कैटेगरी क्या होता है। स्टॉक आइटम का नाम यानी कि उस प्रोडक्ट का नाम होगा, वो हमने कैसे तय करना है वो मैंने आपको बता दिया। कैटेगरी क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी। अब ग्रुप के बारे में हमें समझना है। यहाँ पे ग्रुप क्या होता है कि इसका मेन प्रोडक्ट, अभी इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, हार्ड डिस्क। आपको देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसको जो अलग उसके अंदर जितनी भी अलग अलग प्रोडक्ट है उन सभी को हम स्टॉक आइटम नाम देंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है 1 TB, 2 TB एंड 500 GB। लेकिन इसमें क्या मैंने मेंशन किया है, ग्रुप मतलब मेन कौन सा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है हार्ड डिस्क। तो ये आपको ग्रुप मेंशन करना है, क्योंकि आप इसी ग्रुप के अंदर सभी हार्ड डिस्क के अलग अलग टाइप डालोगे। जैसे 1 TB, 2 TB जो भी है आपके पास, जितनी भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है अलग अलग साइज़ के हिसाब से, तो उसको हम अलग अलग स्टॉक आइटम नेम देंगे और वो सभी का ग्रुप एक ही रहेगा हार्ड डिस्क। मॉनिटर में मैंने आपको बताया था अभी 21 इंच मॉनिटर है, 15 इंच मॉनिटर है, 26 इंच मॉनिटर है, 32 इंच मॉनिटर है, 41, 42 कौन सा इंच रहता है आगे, जितने भी इंच के मॉनिटर्स आपके पास LCD मॉनिटर अवेलेबल है, LCD अवेलेबल है आपके पास, वो सभी के सभी का ग्रुप जो होता है मेन LCD रहेगा, LCD मॉनिटर ग्रुप रहेगा, राइट। तो ये बात याद रखना है आपको। ग्रुप मतलब मेन प्रोडक्ट, मेन जो है ना हेड ग्रुप नाम रहेगा उसके लिए, ताकि सभी उसके स्टॉक आइटम्स जो है इसी के अंदर आने वाले हैं। आगे हम समझते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी और यूनिट क्या होता है। क्वांटिटी ऑफकोर्स यूनिट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में काउंट कर रहे हो, उसे नंबर्स में, किलोग्राम्स में, लीटर में या मीटर में कैसे काउंट कर रहे हो। अभी हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जैसे कि हार्ड डिस्क, तो यहाँ पे हम नंबर्स ये यूनिट यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे शुगर वगैरह प्रोडक्ट रहता तो वो किलोग्राम में काउंट होता, वहाँ पे मिल्क रहता तो वो लीटर में रहता, वहाँ पे कोई टेक्सटाइल्स का रहेगा, कपड़ा वगैरह रहता तो वहाँ पे हम मीटर में काउंट करते। तो ये अलग अलग यूनिट्स रहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4 यूनिट आपको दिया, ढेर सारी यूनिट आपको पता रहेगा, टन्स होता है, डजन है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स होते हैं। उन सभी को हम टैली के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है यूनिट, ये हम प्रैक्टिकली टैली के अंदर सीखने वाले हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट का यूनिट हमें पता होना चाहिए, आपको हमें पता होगा क्योंकि हम उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। जैसे अभी आप हार्ड डिस्क बेच रहे हो तो आप हार्ड डिस्क 1 किलो हार्ड डिस्क, 2 किलो हार्ड डिस्क ऐसे तो नहीं बेचोगे, वो लीटर में भी नहीं बेची जाएगी, वो नंबर्स में बेची जाएगी। तो हार्ड डिस्क के लिए नंबर्स यूनिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए ज़्यादातर नंबर्स यूनिट होते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि ये चीज़ें होती क्या है। रेट
परचेस कॉस्ट क्या है ये हमें गोडाउन में जब प्रोडक्ट एंटर कर रहे हैं हमारे स्टॉक आइटम में हमारे टैली के अंदर, तो हमें परचेस कॉस्ट तो डालनी पड़ेगी, कितने रेट में आपने ये प्रोडक्ट लिया था उसका परचेस कॉस्ट प्राइस डालो, तो यहाँ पे आपको ये एंट्री करना रहता है। और फाइनली आता है गोडाउन, तो हम गोडाउन की भी एंट्री करेंगे। अभी गोडाउन में कौन से गोडाउन में स्टोर है, अंधेरी या फिर दादर गोडाउन में स्टोर है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मतलब मैंने देखा, मतलब आपको पता रहेगा कि मुझे ये बताना है आपको कि सपोज एग्जांपल ले लो कि आपके शोरूम के अलग, आपका शोरूम ही एक मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट सभी स्टोर होते हैं, तो आपका वो गोडाउन मेन लोकेशन हो जाएगा। लेकिन आपके कंपनी के बहुत सारे अलग अलग गोडाउन्स है जहाँ पे प्रोडक्ट खाली स्टोर होते हैं, वहाँ से सेल नहीं होते, शोरूम से सेल होते, तो गोडाउन को आप यहाँ पे मेंटेन करना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। और गोडाउन को टैली प्राइम में लोकेशन नाम दिया गया है, पुराने टैली में इसे गोडाउन नाम दिया गया था। और इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये तो मैंने बस एक्सप्लेनेशन दिया कि एग्जैक्टली स्टॉक आइटम नेम, कैटेगरी, ग्रुप, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, गोडाउन होता क्या है। डेफिनेटली आपको ये चीज़ें समझी होगी, ये तो बस एक्सप्लेनेशन है। विल लुक फॉरवर्ड कि हम टैली के अंदर इसे कैसे पास करेंगे, मेरे पास एग्जाम्पल भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइस।